जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे घड़ी की। घड़ी हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखती है। अगर आपने गलती से भी अपने घर में घड़ी को गलत दिशा में लगाया है तो जाने अनजाने आप अपने समय को गलत दिशा में निमंत्रण दे देते हैं। यानी कि आपका जो अच्छा समय भी चल रहा होता है, इस घड़ी के प्रभाव से इस तरह की ऊर्जाएं प्रभावित होती हैं कि आपको नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक बात का विशेष तो ध्यान रखें कि घड़ी आप जिस भी दीवार पर घड़ी को लगाते हैं, घड़ी वहां की चुंबकीय तरंगों को खींचती है, क्योंकि ये घड़ी दीवार में चारों दिशाओं में घूमती है। आपकी चारों दिशाओं में घूमते हुए ये सभी दिशाओं की जो चुंबकीय तरंगे हैं उन्हें खींच करके उस स्थान पर जहां पर इसको लगाते हैं वहां की ऊर्जाओं को बढ़ा करके आपके घर में फैलाती है। अगर ये सकारात्मक जगह पे आपने लगाई है तो घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ेंगी, और अगर नकारात्मक जगह पे आपने लगाई है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने गलती से भी दक्षिण की दीवार पर घड़ी लगाई है तो प्लीज इसे तुरंत हटा दें। आप आजमा करके देख लें। ये चीजें हमने वास्तु विजिट के दौरान और व्यवहार में अनेक बार देखी, अनेक लोगों के साथ में। जब घड़ियां इस तरह से गलत लगी हुई थी तो उसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं जीवन में हो रही थी, क्योंकि यम की दिशा है, दक्षिण दिशा यम की दिशा है। जब आपने यम की दिशा की चुंबकीय तरंगों को घड़ी के द्वारा उसकी ऊर्जाओं को घर में फैलाया तो निश्चित रूप से नाना प्रकार के कलह कलेश रोग शोक घर में बढ़ने लगते हैं। आप आजमा करके देख सकते हैं। इन चीजों का बहुत अधिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा आप जब मेन गेट के बाहर घड़ी लगा देते हैं तो बाहर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं उन्हें चुंबकीय तरंगे उन ऊर्जाओं को खींच करके आपके घर के अंदर और मेन गेट पर फैला देती है। जब मेन गेट पर ही आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ी हुई होंगी तो घर में इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप दिशा का चयन सही तरीके से करें। इसके अलावा सोते समय बेडरूम में आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी है। इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी का हम सभी का ये चैनल है ज्योतिष बाई कमला पांडे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, व्हाट्सएप शेयर करें, फेसबुक शेयर करें, क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। जब व्यूज अच्छे आते हैं, आप लोग सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। हम फिर नई नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होने का प्रयास करते हैं। और जो भाई बहन सुंदर सुंदर, जो मित्र सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी के लिए हम माँ जगदम्बा से कामना करते हैं कि आप सभी के जीवन में उमंग उत्साह भरा रहे, सदैव बढ़ता रहे। जिस तरह से आप हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, माँ जगदम्बा आपके जीवन में भी उमंग उत्साह को बनाए रखे। आगे आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा घड़ी के बारे में क्या क्या बताया गया है कि आपको किन किन बातों को लेकर सावधानी रखनी है, उसकी चर्चा करते हैं। अगर घड़ी में धूल जमी है, मान लीजिए आपने सही दिशा में लगाई है, सही तरीके की घड़ी लगाई, सही आकार की, सही रंग की लगाई, इन सभी की भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आपके घर की घड़ी में धूल जमी है तो फिर आपका समय अच्छा कहाँ से होगा, जब समय आपने घर के समय को जो चला रही है उसमें ही धूल लगी हुई है। तो निश्चित रूप से ध्यान रखें, टूटी फूटी ना हो, धूल जमी हुई ना हो, बंद घड़ी 1 घंटा भी कोशिश करें, 1 घंटा 2 घंटा भी ना हो, ऐसी व्यवस्था करें। पहले से सेल ला करके घर में रख दें। जब भी सेल खत्म होने की वजह से कुछ बंद होती है, घड़ियां रुक जाती हैं, तो उन्हें तुरंत सुचारू करें, क्योंकि जब आप अपने घर की घड़ी को ही बंद कर देंगे तो जीवन चक्र की घड़ियां भी आपको समस्याएं देने लगती हैं। जिस तरह से हमारा दिल धड़कता है धक धक करके, ठीक उसी तरह ये भी 24 घंटे टिक 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 चलती रहती है और अपनी ऊर्जाओं से हमारे घर को, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये 2 दिशाएं तो आपको भूल करके भी यहाँ मेन गेट के बाहर, घर के ठीक दरवाजे के ऊपर और दक्षिण दिशा, इन जगहों में तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है। जो सर्वोत्तम जगह बताई गई है घड़ी लगाने की, ईशान कोण और पूर्व दिशा। ईशान यानी उत्तर पूर्व का कोना, इसे ईशान यानी कि देवी शक्तियों का स्थान बताया गया है, नाम से ही स्पष्ट है। जब आप यहाँ पर घड़ी को लगा देते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर में फैलाती है। चुंबकीय तरंगों के माध्यम से चारों दिशाओं में ये जब घूमती है तो उनको आकर्षित करती है तरंगों को, और
अच्छा ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में होता है। और इसी तरह पूरब दिशा भी जीवन में उमंग उत्साह को बढ़ाने वाले सूर्य होते हैं, आपको मान सम्मान दिलाने वाले होते हैं। तो पूरब दिशा में भी अगर आप घड़ी लगाते हैं, विशेष तो पूरब दिशा उत्तम बताई गई है पेंडुलम वाली घड़ी के लिए। तो इसके अलावा आप उत्तर दिशा में भी घड़ी लगा सकते हैं। अगर पेंडुलम वाली है तो आप पूरब में लगाएं तो अच्छा है, अन्यथा आप उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। और उत्तर दिशा में अगर आप सफ़ेद रंग की चौकोर आकार की घड़ी लगाते हैं तो ये सर्वोत्तम बताई गई है। इसके अलावा घड़ी आप किसी भी आकार की लगाएं, उसका जो बैकग्राउंड हो वो डार्क कलर का ना हो, इतना ध्यान रखें। अगर वो वाइट और वाइट लाइट कलर का है तो बहुत अच्छा और शुभ माना गया है। मुख्य दरवाजे के ऊपर भी घड़ी आपको भूल करके भी नहीं लगानी चाहिए, दरवाजे के पीछे घड़ी कभी नहीं लगानी चाहिए, मेन डोर के ठीक सामने घर के अंदर घड़ी कभी भी नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा जैसे हमने बताया, कई बार आपने घड़ी सही दिशा में लगाई, सही आकार की लगाई, लेकिन अगर आप बेडरूम में घड़ी लगा रहे हैं, आपने पूरब की तरफ सिर करके सो रहे हैं और सिराने पर घड़ी लगाई है, तो ये आपको पूरब दिशा की घड़ी भी बहुत अधिक नुकसान देगी, क्योंकि आपके सिराने पर जब ये रात भर चलेगी और इस तरह से ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके सिर के ऊपर होगा, तो कई बार आपका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मस्तिष्क पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव इसका पड़ता है। साथ ही पुरुषों के स्पर्म पर भी इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये दिशा में लगी हुई सिर के ऊपर घड़ी जब आपकी हो जाती है, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं को देने वाली होती है। ऊर्जाओं के डिस्टर्ब होने के कारण वो रीजन आपसी कलह कलेश हो सकता है तनाव के कारण, या फिर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। बच्चों के भी सिर के ऊपर घड़ी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कई बार घड़ी को हाथ से उतार कर लोग तकिए के नीचे रख देते हैं, ऐसा भी इसीलिए नहीं करना चाहिए, जैसे हमने आपसे कहा कि ये चारों दिशाओं की चुंबकीय तरंगों को आकर्षित करती है और ऊर्जा का लेवल वहां पर बढ़ जाता है। इसलिए घड़ी को पूरब दिशा में तभी लगाएं जब वहां वो आपके बेडरूम में ना हो। बेडरूम में आप इस तरह से लगाएं, आपके सामने वाली दीवार, दक्षिण दीवार छोड़ करके आप बेडरूम में कहीं भी लगाएं, लेकिन सिराने की तरफ ना लगाएं। अगर आप दक्षिण सिर करके सो रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पूरब सिर करके सो रहे हैं तो फिर वहां पर आपको बेडरूम की घड़ी पूरब दिशा की नुकसान देगी। इसलिए इन बातों को लेकर के विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। कई बार बच्चे मोस्टली ऐसा करते हैं कि अलार्म क्लॉक है या दूसरे तरह की घड़ियां हैं, वो एकदम उनको पास में लेकर के वैसे ही सो जाते हैं, तो इसका बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऊर्जाएं ही हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जब ये सकारात्मक होती हैं, आप स्वयं को देख लीजिए, जब मन खुश होता है, आसपास सकारात्मकता बढ़ी हुई होती है। आप छोटे से उदाहरण से देख लीजिए, जब हमारी ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं तो बड़े से बड़े मुश्किल काम को आसानी से कर लेते हैं, और जब हम नेगेटिव होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो छोटा सा छोटा काम भी हमारा बार बार बिगड़ जाता है। इसलिए ऊर्जाओं पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार हम बड़े बड़े अनुष्ठान कर लेते हैं, महंगे महंगे रत्न भी पहन लेते हैं, बड़े बड़े पंडितों के, एस्ट्रोलॉजरों के चक्कर काटते हैं, ऊर्जाओं के चक्कर काटते हैं, लेकिन अपने घर की ऊर्जाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा घर हमारा मंदिर होता है, अगर हम यहाँ सकारात्मक ऊर्जाओं को भरते हैं तो निश्चित रूप से ना केवल हमारा मन मस्तिष्क अच्छा काम करता है, घर का माहौल और अन्य सदस्यों के ऊपर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आपके घर में हैं, दीवालों का रंग है और बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले समय में हम इसकी भी चर्चा करेंगे, जो आपके जीवन पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव डालती हैं। तो आप सबसे पहले घर की घड़ियों को चेक करिए, कहीं बंद तो नहीं है, टूटी फूटी तो नहीं है, गलत दिशा में तो नहीं है, सही दिशा में भी है तो बेडरूम में सिर के ऊपर तो नहीं है। इन सभी बातों का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद कर्म प्रधानता, जैसे हम कहते हैं कि जरूरी है, उस पर भी ध्यान दीजिए। सकारात्मक ऊर्जाएं हमें तभी लाभ देंगी जब हम अपने कर्म को सर्वोपरि स्थान देंगे। अपने कार्य से प्रेम करना चाहिए, तो हमारा कार्य हमारे लिए निरंतर हमारे जीवन में सफलताओं को और उत्साह को बढ़ाने वाला हो जाता है। अब इसके अलावा अगर आप घर में सुंदर जो ध्वनि करती हैं, कुछ म्यूजिक वाली घड़ियां होती हैं, उन्हें रखते हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छा लाभ देती हैं। पेंडुलम वाली घड़ी भी और अन्य तरह की म्यूजिक वाली घड़ियां भी विशेष लाभ देते हैं। ये विशेषकर उन घरों में जो कुछ ऐसे घर होते हैं टी पॉइंट्स पर होते हैं, या आजकल बिल्डिंगें बनती जा रही हैं शमशानों के आसपास भी, और पर्वत पहाड़ों को काट काट कर किसी सुनसान जगहों पर भी बिल्डिंगें बन रही हैं, जहाँ जिन जगहों पर नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं,
प्लस वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो हस्बैंड वाइफ दिन भर वर्किंग होते हैं, घर से बाहर रहते हैं, घर लगभग 10-10 12-12 घंटे 8-9 घंटे बंद रहता है, तो घर में फिर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव ज्यादा होता है। वहीं जब आप सुंदर आवाज वाली, ध्वनि वाली, म्यूजिक वाली घड़ी घर में लगाते हैं तो ये आपके घर को दिन भर ऊर्जाओं से परिपूर्ण रखता है। जब आप शाम को घर आते हैं तो ये घड़ी, यकीन मानिए, आप आजमा करके देख लीजिए, जब आप एंट्री करेंगे घर में, सही दिशा में आपने सही ध्वनि वाली घड़ी लगाई हुई है, तो आपको बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा घर में महसूस होगी। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। अगर आप घर में ही रहते हैं तो जरूरी नहीं आप म्यूजिक वाली लगाएं। एक उदाहरण आपको हमने दिया कि ऐसी स्थितियों में, विशेषकर जो चौराहे पर टी पॉइंट वाले जो घर होते हैं, वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा रहती हैं। बंद घरों में लगातार बंद घर कुछ दिन तक होते हैं तो आपने देखा होगा, फिर सफाई होती है, गंगा जल का छिड़काव होता है, उससे लाभ मिलता है। तो ये घड़ियां भी वहां पर उन ऊर्जाओं को हमारी बढ़ा करके हमें सकारात्मक लाभ देती हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। अब आप अपनी घड़ियों को सही टाइम पर रखेंगे। एक और विशेष बात आपको बताना भूल गए थे, अगर घड़ी आप सही टाइम पर रखते हैं तो इससे आपका जीवन भी सही चलता है। अगर आपके घर की घड़ी हमेशा पीछे रहती है, यानी कि लेट चलती है, तो आपके हर काम में विरोध आते हैं। घड़ी अगर, वैसे तो कहा जाता है थोड़ा सा आगे रखनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट भी घड़ियों को नहीं करना चाहिए। इससे भी कई बार रक्त संबंधी समस्याओं की संभावनाएं जीवन में बढ़ जाती। तो 2-5 मिनट आप आगे रख सकते हैं, इसे अच्छा बताया गया, लेकिन बहुत ज्यादा आगे भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप सही समय पर रख रहे हैं तो ये भी अति उत्तम है। लेकिन भूल करके भी जो समय है आपकी घड़ी में वो पीछे नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी यानी कि जैसे मान लीजिए अभी 3 बज रहा है, तो आपके घर में जो घड़ी लगी है उसमें 2:50 नहीं होना चाहिए। 3:05 है तो चलेगा, नहीं तो ठीक 3 बजे भी है तो चलेगा। थोड़ा भी पीछे आप उसको ना रहने दें, इस बात का भी ध्यान रखें। आशा करते हैं कि आपके जीवन चक्र की जो घड़ी है ये सर्वोत्तम चले, आपके जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर हों और निरंतर आप सफलताओं की तरफ, सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही कुछ और जानकारियों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आप अपनी छोटी छोटी चीजों को व्यवस्थित करके किस तरह से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ा करके सफलताओं को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम नकारात्मक होते हैं तो हमारी वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है और हमें